नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। अभी सवेरे का टाइम है। हालांकि सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है, लेकिन अभी धूप निकल रहा है, यानी पूरी रूप से धुंध नहीं हुआ है। लेकिन सर्दियों का मौसम शुरू है। शाम के समय रात में पूरा ठंड हो जाता है। धीरे धीरे ठंड का प्रकोप बढ़ता चला जाएगा। तो जैसा आप देख रहे हैं कि मेरे बाड़े में नए मेमने आए हैं। ये सभी नए मेमने आए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी जितने मेमने आप नए मेमने देख रहे हैं, सब मान के चलिए कि 10 दिन के अंदर के मेमने हैं। 10 दिन के अंदर के मेमने हैं। और कुछ मेमने हैं जो 2 दिन पहले जन्म लिए हैं, और ये सभी 10 दिन के मेमने हैं। और उस केज में आप देख रहे हैं, इसमें 2 दिन के मेमने हैं, यानी कल नहीं, कल के पहले एक दिन परसों जन्म लिए हैं। और ये सभी मेमने हैं जिनके बारे में मैं बताऊंगा। तो बीमारियों से कैसे बचें, ठंड से कैसे बचें, बकरी पालन में कैसे सफल हों, हमें क्या करना चाहिए, रियल बकरी फार्मिंग क्या है, बकरी फार्मिंग लोग कर तो लेते हैं, करने के बाद पवेलियन बैक कैसे हो जाते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा आप लोग को। क्योंकि मैं डोमिनी स्किल ट्रेनर हूं, मैं बकरी पालन का ट्रेनिंग देता हूं और बहुत सारे लोगों को मैंने पढ़ाया है और लोग सफलतापूर्वक बकरी पालन कर रहे हैं और बहुत लोग असफल भी हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोग सफल भी हैं। और सफल क्यों हैं और असफल क्यों हो जाते हैं लोग, इस पर भी मैं चर्चा करूँगा। पहली बात तो लोग दोस्त ये जान लीजिए कि बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है कि अगर लगातार बकरियां बच्चे दे रही हैं और बच्चे बचा रहे हैं तो ही आप सफल फार्मर हैं। क्योंकि बकरी पालन में बस कमाई का एक ही रास्ता है, बच्चे। अगर बकरी बच्चे दे रही है तो ही आप उसे कमा पाएंगे। तो बच्चे दे रही है और बच्चे अब बचा रहे हैं तो आप कमाई साफ आपका दिख रहा है। क्योंकि बहुत सारे फार्म आप यूट्यूब पर देखते हैं, बकरी पालन के बहुत सारे वीडियो, लाखों वीडियो डाले हुए हैं यूट्यूब पर। और बकरियां तो आप देख रहे हैं, लेकिन बच्चे बहुत आपको उतना दिखाई नहीं देते हैं। मैं तो, मेरा भी एक्सपीरियंस इतना दिन का है, मैं भी बहुत जगह घूमा, बहुत जगह देखा। तो मैं ये बिल्कुल एक हद तक कह सकता हूँ कि जितना बच्चा मैं आज तक यूट्यूब पर दिखाया, अपने बाड़े में दिखाया, जो कि रियल है, बच्चा कोई मिट्टी से नहीं बना देगा, है ना। तो जितना बच्चा मैंने दिखाया, शायद ही किसी वीडियो में आपने इतना बकरी का बच्चा देखा होगा एक जगह इकट्ठे फार्म में। और बकरियां तो आपने बहुत हैवी मेरे से भी, जितना मेरे पास बकरियां हैं उनसे ज़्यादा हैवी आपने बकरियों को देखा होगा। मेरी बकरियां पतली दुबली इसलिए लगती है दोस्त, क्योंकि कंटिन्यू वे में बच्चे देती है। अभी तुरंत इसने बच्चा दिया है 10 दिन पहले, जो कि बच्चे सामने हैं, तो बकरी ढल सी जाती है। जब पेट में बच्चा आएगा फिर से गुलफू लगने लगेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये 3.5 महीने की गाभिन है ना। 3.5 महीने की गाभिन है तो बिल्कुल भरी सी है, लग रही है कि हेल्दी है। और बाकी जो बकरियां बच्चा दे दी है वो बिल्कुल ढल सी गई है, तो आपको लगेगा कि बकरी पतली दुबली है। तो जो मादा गौठ हैं, जो बकरियां लगातार बच्चे को देती हैं, वो इसी तरीका से रहती हैं। क्योंकि वो गर्भ धारण करती हैं, फिर बच्चे के लिए ही खाती हैं, सारा न्यूट्रिएंट्स बच्चे को देती हैं और ये फिर बच्चा जन्म देती है। उसके 1.5 महीने बाद फिर से गर्भ धारण कर लेती हैं, फिर थोड़ा हेल्दी लगती हैं, फिर से बच्चे देती हैं तो ढल जाती हैं। तो जो लगातार वे में जो बच्चे को जन्म दे रही हैं बकरियां, ऐसे ही रहेगी। मेरे बाड़े में लगातार बच्चे का जन्म होता है, क्योंकि मैं एक सिस्टमेटिक तरीके से बकरी पालन करता हूँ। मैं जो मुझे पढ़ाया गया, जो मैंने सीखा, उसका मैंने पूरा पालन किया और नया प्रयोग करता हूँ, लेकिन एक दायरे में रह के। मेरे बाड़े में देख रहे हैं कि नए बच्चे जो अभी जन्म लिए हैं, ये 20 बच्चे अभी वर्तमान में इस जगह पर हैं जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। और सभी बच्चे 10 दिन के हैं या कुछ बच्चे 2 दिन पहले के हैं। और इस तरीक़ा से पहले भी मेरे पास जो बच्चे हैं, जो 3 महीने 4 महीने के जो बच्चे हैं, इस तरीक़ा से जो पहले भी मेरे पास जो और बाड़े में बच्चे हैं, जो जिनका उम्र 4-5 महीने हो गए हैं, वो बच्चे जो 4 महीने के हो गए, कुछ 5 महीने के हो गए, कुछ 6 महीने के हो गए। क्योंकि ये चक्र है, सभी बकरियां एक बार बच्चे को जन्म नहीं देती है। ये 20 बच्चे आप देख रहे हैं तो ये बकरियां जन्म दी है। अभी 25-30 बकरी और भी है जो गर्भित है, बस धीरे धीरे वो बच्चे को देगी जन्म। जैसा उन्होंने गर्भ धारण किया है, उस ड्यूरेशन के अनुसार वो बच्चे को जन्म देगी। तो एक चक्र चलता रहता है। मेरे पास पहले के भी बच्चे हैं, जो किन्हीं का एज 3 महीने हो गया, किन्हीं का एज 4 महीने हो गया, किन्हीं का एज 5-6, इस तरीका से वो चल रहे हैं बच्चे। कितना बच्चे ऐसे हैं जो खाना पकड़ लिए हैं, कितना है कि बहुत मज़े से खा रहे हैं। तो इस तरीका से चलते रहता है। तो बकरियों को मैं आज ये बताना चाहूँगा आपको कि बच्चे, सर्दी में बकरियों ने बच्चे को जन्म दिया है और भी कड़ाके के सर्दी आने वाले हैं। तो जब कड़ाके की सर्दी आ जाएगा तो बकरियों को अब कैसे बचाएंगे और बच्चे को कैसे बचाएंगे, इस पर थोड़ा सा मैं चर्चा करूंगा आप लोग के बीच में। बच्चे अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, इन पर सर्दी का जल्दी असर होगा, तो आपको पहले से प्लानिंग करना चाहिए। आप अच्छी तरीक़ा से जानते हैं कि सर्दी का मौसम तो आना ही आना है, गर्मी का मौसम आना ही आना है, बरसात का मौसम आना ही आना है और इसे कोई नहीं टाल सकता, आना ही आना है।
और अगर आप ये सोच के चलते हैं कि मैं ऐसा समय में क्रॉस कराऊंगा बकरियों को कि सर्दियों में बकरी बच्चा ना दे, ठीक है, आप करा सकते हैं, सर्दियों में बकरी बच्चा नहीं देगी, लेकिन फिर बरसात में, फिर गर्मी में, समस्या तो हर सीजन में है। तो आप क्यों ना उसका तरीका ही सीख लें कि हम कैसे बचा पाएंगे किसी भी मौसम में बकरी बच्चा को जन्म दे। तो सर्दियों की हम बात करेंगे, जब सर्दी आपका शुरू होने वाला हो, सर्दी का मौसम आने वाला हो और बकरी बच्चा देगी, ये प्लान आप जान रहे हैं, बकरी गर्भ धारण कर चुकी है और आपने डेट मेंशन किया है, आपने लिखा है और आपको ये पक्का पता है कि सर्दी में बकरी बच्चे को जन्म देगी। तो आपको ये करना है ऐसे प्रॉपर वे में। तो आपको चाहिए कि खल्ली जो बसा है वो बकरियों को शरीर में पर्याप्त रूप में पहुंचाएं। तो खल्ली ही एक विकल्प होता है। खल्ली, तेल, मक्खन, घी कुछ भी बकरियों को खिला सकते हैं लिमिट मात्रा में। तो तेल, घी, मक्खन थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है और खल्ली आप दाने में मिला के दे सकते हैं। तो बकरियों को खल्ली आपको सब दिन खिलाना है। हालांकि सरसों का जो खल्ली होता है, तो खल्ली उसे बोलते हैं जो तेल निकलने के बाद अवशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं सरसों के। वो सरसों के खल्ली हो गए, कपास के खल्ली हो गए, आलसी यानी तीसी के खल्ली हो गए। तो बकरियों को कंटिन्यू वे में आप खिलाते रहें। और खास करके जब सर्दियां शुरू होने वाली हैं तो सरसों खल्ली पर विशेष फोकस दें। बकरी को 100 ग्राम 150 ग्राम तक भी खल्ली आप डेली खिला सकते हैं। और गर्भवती बकरी है उसको भी खल्ली खिला सकते हैं। हालांकि तासीर का गर्म होता है लेकिन बकरी का अबॉर्शन नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं तो खिलाता हूँ। तो बकरियों को सर्दी शुरू होने से पहले अच्छी मात्रा में खल्ली को खिलाया जाता है। प्रतिदिन खल्ली का एक रूटीन रखा जाता है। गेहूं के टुकड़े, मक्के के टुकड़े में मिलाकर देता हूं। तो बकरियों में एक बसा का लेयर बना हुआ रहता है। तो बकरियां सर्दी से बचती है। और बकरियों का जो दूध में जो गुण आता है बसा का, उससे बच्चे उस दूध को बच्चे पीते हैं तो बच्चे में सर्दी का प्रकोप नहीं होता है। क्योंकि बच्चे पर वही असर करेगा चीजें जो माँ के साथ हो रहा है। अगर माँ को सर्दी जुकाम निमोनिया है तो बच्चे दूध पिएंगे तो वो अंश बच्चे में आएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 10 दिन के बच्चे हैं तो कहीं से किन्हीं का नाक गीला नहीं है। या मैं बाड़े में जितना भी बकरियों को आप दिखा रहा हूँ, जितने मेरे पास बकरियां हैं बाड़े में, किन्हीं का नाक गीला नहीं है, सबका नाक सूखे सूखे हैं। और अभी नहीं है, पूरा सर्दी बीतेगा और इसी तरीका से होगा। इसके लिए एक तरीका है कि मैं दिन में तो बकरियों को, जिसे अभी धूप निकला हुआ है तो बाहर बकरियां अभी निकली हुई है। हालांकि अंदर का एरिया मैंने साफ कर दिया है, अंदर का एरिया पूरा साफ कर दिया गया है, झाड़ू वगैरह लगा दिया है। लकड़ी के तख्ते मैं रखता हूँ, उसको ऊपर उठा दिया गया है और नीचे अच्छी तरीके से झाड़ू लगा दिया गया है। लकड़ी के तख्ता क्यों रखता हूँ इस पर भी मैं चर्चा करूँगा। और बाहर का एरिया को अभी मैंने सफाई नहीं किया है। मैं सोचा एक वीडियो बना के आप लोग तक पहुँचा दूँ, उसके बाद मैं सफाई में लग जाऊँगा। तो सर्दियों में आप ऐसे आपको करना है कि बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन नहीं देना है। बहुत लोग ये कर रहे हैं कि सर्दी का मौसम शुरू हुआ, सबके ऊपर बोरी बांध दो, बकरियों के ऊपर बोरी बांध दो या शाम को सवेरे बाड़े के अंदर कर दो। तो अगर आप ऐसे करते हैं तो धीरे धीरे बकरियां सुकुवार हो जाती है, उसके अंदर वो कैपेसिटी घट जाता है और उससे ठंड का असर, जैसे ही आगे जाके ठंड बढ़ेगा तो ठंड उन्हें ज़्यादा लगेगा। बकरियों के शरीर पर बाल दिया है कुदरत ने। जैसे ये बकरी आप देख रहे हैं या कोई भी बकरी देख रहे हैं, ये जो बाल है प्रकृति ने इसको दिया है इसे अपना सुरक्षा करने के लिए। तो जैसे जैसे ठंड बढ़ेगा ये अपना क्षमता को बढ़ाती चली जाएगी। अपना ये उसके ऊपर एक अपना कहने का मतलब ठंड से बचने का ये अपना क्षमता बनाती चली जाएगी। तो शाम को जल्दी आप अंदर ना करें, थोड़ा जैसे पहले आप 9 बजे रात में अंदर करते थे तो भले ही 8 बजे आप अंदर कर दें, मैं वही करता हूँ। अभी 8 बजे अंदर कर रहा हूँ, धीरे धीरे ठंड बढ़ेगा तो मैं 7 बजे करूँगा, फिर 6 बजे करूँगा, 5 बजे करूँगा, या जैसा आवश्यकता पड़ेगा उसके अनुसार करूँगा। उसके बाद बाड़े के अंदर मैंने लकड़ी के तख्ते लगा के रखे हैं। लकड़ी के तख्ते नीचे रख देता, बिछा देता हूँ, उस पर जाके बकरियाँ बैठती है। तो जब बकरी उस पर बैठती है तो नीचे का नमी उसके शरीर में नहीं जाता है। तो शरीर में जब नमी नहीं जाएगा तो उसे निमोनिया नहीं होगा। तो जब माँ को निमोनिया नहीं होगा तो बच्चे में वो असर आएगा नहीं, बच्चे में असर आएगा नहीं, तो बच्चे को सर्दी जुकाम नहीं होगा। बच्चे को बचाना है तो आपको माँ को बचाना होगा। उसके बाद सवेरे अर्ली मॉर्निंग जितना जल्दी आप जगते हैं बकरियों को बाहर करें, ताकि बाहर आने के बाद वो पेशाब कर ले। अचानक अंदर बकरी बैठी हुई है, सवेरे उठाकर आप बाहर के एरिया में निकाल देते हैं, जिसे मैं इधर निकाल देता हूं, तो सभी बकरियां लगभग इधर पेशाब कर लेती है। इक्का दुक्का जो अंदर की थी नहीं तो सभी बाहर कर लेती है। और अंदर आप जितना हो सके जल्दी झाड़ू मार लें, सफाई कर लें। सफाई करने के बाद जो उसका मैग्नी है वो साफ करके अपने खेतों में फेंक दे या कहीं गड्ढे में डाल सकते हैं खाद बनाने के लिए। और पूरे बाड़े में चूना पाउडर का भुरकाव कर दे ताकि अमोनिया गैस का लेयर खत्म हो जाए और बाड़ा आपका कीटाणु मुक्त हो जाए और सूख जाए, नमी मुक्त हो जाए। तो इस तरीका से करते हैं तो माँ को सर्दी जुकाम नहीं होता। तो
उसका असर बच्चों तक नहीं पहुंचता। बकरी पालन में सफल होने के लिए आपको सुरक्षा अपनाना होगा। अगर आप सिर्फ बीमारी का इलाज करना जानते हैं, किसी डॉक्टर के भरोसे जानते हैं, तो डेली बकरियां आपकी बीमार होती रहेगी और डेली आप दवा देते रहेंगे। तो जितना यहाँ बकरी, अगर मैं सबको दवा पिलाते रहूं प्रतिदिन, तो फिर एक आदमी तो दिन भर दवा पिलाने में लगे रह जाएंगे, खर्च होगा 100 लाख, डॉक्टर का जो आना जाना लगा रहेगा 100 लाख। तो इससे बढ़िया है कि सुरक्षा अपनाएं, बकरियों को समय समय पर वैक्सीन जरूर लगाएं, पूरा जानकारी रखें कि किस माहौल में क्या खिलाने हैं, कब क्या देने हैं, खाने का सोडा कब देना है, खाने का नमक बकरियों को कब देना है, पानी कब पिलाने हैं, बहुत सारी चीज़ें होता है। मैंने A to Z चीज़ें होता है, मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको समझना होता है, जो कि एक वीडियो में कोई भी व्यक्ति आज तक पूरा आपको समझा नहीं पाएगा। मैंने 300 वीडियो के 300 लगभग वीडियो मैंने यूट्यूब पे चैनल पे डाले और लगभग सभी में मैंने जानकारी की बातें बताया। कहाँ देखते हैं लोग को तो मनोरंजन वाली वीडियो पसंद है, वो उतना गहराई तक जाके नहीं देखना चाहते, क्योंकि उन्हें बस एक मसालेदार वीडियो चाहिए। तो आप कहीं गुरु के पास बैठकर ही पूरा चीज़ों को समझ सकते हैं और सफलतापूर्वक बकरी का पालन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बकरी के बच्चों को मैंने ऊपर रखा है, ऊंचाई पे है, जमीन से कम 1 बीता ऊंचाई पे है और ये जाली लगा हुआ है, बच्चे इसके ऊपर हैं, देख रहे हैं। ये मैंने ऐसा क्यों किया? बच्चे को कैद करके रखना कोई शौक नहीं है। होता क्या है कि बकरी के जो बच्चे हैं, बाड़े के अगर धूल मिट्टी चाटेंगे तो पूरा इन्फेक्टेड हो चुका है ना। लगातार मैं इसमें बकरी पालन कर रहा हूँ, आप 2 साल 4 साल 5 साल से बाड़े के अंदर बकरियों को रख रहे हैं, तो बकरी का मैग्नी मूत्र सब इसी में त्याग करना है। और उससे बचने के लिए आप कीटनाशक का प्रयोग करेंगे, चूना पाउडर का प्रयोग करेंगे, मैंने बहुत सारी चीज़ों को प्रयोग करना पड़ता है ताकि बकरियां कीटाणु मुक्त रहे। लेकिन वो असर मिट्टी पे होता है, अगर बच्चे मिट्टी को चाटेंगे इन्फेक्टेड हो जाएंगे, उनको दस्त लगेगा, और जब ज़्यादा दस्त लगेगा, पेट में इन्फेक्शन हो जाएगा, तो बच्चे मर जाएंगे। और वो ये चीज़ें उन बकरियों पर लागू नहीं होता जो बकरियां चराई पे रहती हैं। बाहर में जो बकरियां चराई पे रहती हैं तो खुले वातावरण में रहती हैं, उनके बच्चे नीचे घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, मिट्टी चाट रहे हैं, उतना फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि वहाँ का मिट्टी शुद्ध है। लेकिन बाड़े की मिट्टी बिल्कुल इन्फेक्टेड है। यहाँ भी गलती लोग ये कर जाते हैं कि बाड़े में भी बच्चे को नीचे छोड़ देते हैं, जो कि एक बच्चे का मोर्टलिटी का कारण बनता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बच्चा को मैं ऊपर रखा हूँ और बच्चा जो भी पेशाब किया है, नीचे देखिए मिट्टी गीला हो गया है ना, ये मिट्टी नीचे गीला हो गया, पेशाब बच्चा किया, पेशाब डायरेक्ट नीचे चला गया, पेशाब नीचे चला गया। पूरे में बच्चे धीरे धीरे पेशाब दिन भर, क्योंकि दूध पीते हैं तो दिन भर पेशाब करते हैं, तो नीचे गीला हो गया। लेकिन अब वो नीचे चला गया तो उसका अमोनिया गैस वापस बच्चों तक वो नहीं पहुंचा, तो बच्चे बिल्कुल साफ सुथरा हैं, कहीं से दिक्कत नहीं। जो भी मैग्नी किए, जो भी पेशाब किए, वो नीचे गया और ये मिट्टी चाट ही नहीं सकते। तो मैं 1.5 महीने तक बच्चे को जमीन टच करने नहीं देता। कम से कम आप 15 दिन या फिर 21 दिन बच्चे को नीचे मिट्टी चाटने न दें। बाड़े में अगर रखते हैं तो स्टॉल फीट पर सघन पहती में रख रहे हैं, तो चराई पे रखते हैं तो बच्चे को नीचे खुला छोड़ें, कोई उतना दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन बाहर की बकरियों में और स्टॉल फीट पे अंदर रखते हैं बकरियों में, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। और यही आज के नौजवान नहीं समझ रहे हैं, तो बच्चे को नहीं बचा पा रहे हैं। और जो व्यक्ति बच्चे को बचा पा रहा है, जैसे हम हैं, हमारे ऐसे और भी लोग हैं, उन पर यह टिप्पणी किया जाता है कि ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, ये सब बच्चे बचा लें। दोस्त, अगर बच्चे नहीं बचा रहे हैं तो बच्चे आए कहाँ से? और अगर ऐसा है तो आप किसी का बाड़ा ऐसा देखे हो जहाँ इतने बच्चे आप दिखा पाए, तो फिर मुझे दिखाएं, क्योंकि मैं भी घूमता हूँ, मैं भी वीडियो देखा हूँ, इतना बच्चे कहाँ कोई दिखा पा रहा है। कारण है उनके पास है नहीं, तो दिखाएंगे का बस। और जब अंगूर नहीं मिलता है ना दोस्त, जब अंगूर हासिल ना हो, ऊंचाई पे हो, तो वो खट्टा लगने लगता है, जब नहीं मिला तो खट्टा। तो ये चीजें हैं। तो चिढ़ने से अच्छा है कि सीखने पर भरोसा रखें। अब जैसे ही रात का वक्त होगा, इन रात के वक्त होगा, तो मैं सभी जितने बकरियां हैं, बच्चे हैं, सभी को मैं ले जा करके ढक के रखूंगा। यानी रात में लेट करूंगा मैं, ये नहीं कि शाम हुआ बस इसको ले जाकर रख दिए, नहीं, कुछ अंधेरा हो जाएगा, कुछ ठंडापन आ जाएगा, ताकि धीरे धीरे इनका सहने का कैपेसिटी बने। उसके बाद बच्चे को मैं ले जाऊंगा और इसको सभी को बांस का एक टोकरी, जिसे हम लोग टोकरी बोलते हैं, बांस का बना हुआ होता है। ये बांस का जिस तरीका से है, तो इसका बारीक बारीक करके बना हुआ होता है, जिसमें हवा ऑक्सीजन आ जा सके। तो नीचे बोरी बिछाकर उसमें बच्चे को मैं ढक के रखता हूँ। और ढक के रखते समय भी ये ध्यान रखता हूँ कि बच्चे को ऊंचाई पे रखूँ, ताकि वो पेशाब करे तो नीचे आ जाए, यानी अमोनिया गैस वापस उस तक ना पहुँचे। और 4-5 बच्चे को एक जगह करके रखा जाएगा, ताकि जो 4-5 बच्चे एक दूसरे में टच होकर सट कर बैठेंगे, तो इससे उनका एक दूसरे का शरीर का गर्मी मिलते रहेगा और बिल्कुल वो स्वस्थ रहेंगे। बस
ये बिल्कुल ध्यान देना है आपको, इसी तरीका से रखना है। 15-20 दिन इस तरीका से रखूंगा, उसके बाद बच्चे को बिल्कुल उस केज में खोल के छोड़ दूंगा। संभव होगा तो उसके ऊपर 100 वाट का बल्ब जला दूंगा, इतना ही काफी है। और सवेरे के टाइम में भी उसी तरीका से, सवेरे के टाइम में डायरेक्ट आपको बच्चे को बाहर नहीं लाने हैं। जैसे रात में तो आपने ढक के रख दिया और सवेरे बाहर लाना है, तो सवेरे डायरेक्ट आपको बाहर बच्चे को नहीं लाना है। पहले जो आप ढक के रखे थे उसे उघाड़िए, मैंने उसे बाहर निकालिए और बाहर निकाल के किसी एरिया में उनको घूमने के लिए छोड़ दें, कम से कम आधा घंटा, ताकि वो पेशाब वगैरह भी कर ले। और एक वहाँ का जो टेम्परेचर है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर अभी ठंडा है, जब बाहर आप निकालेंगे सवेरे के टाइम में तो बाहर टेम्परेचर ठंडा है, अंदर वो रात भर एक दूसरे से टच के होकर बैठे हैं तो गर्माहट में है। तो बाहर निकाल के अगर थोड़ा देर आप छोड़ देते हैं अंदर के एरिया में ही जहाँ आपने कवर करके रखा है, तो वहाँ पेशाब वगैरह भी कर लेंगे और धीरे धीरे वो टेम्परेचर में एडजस्ट हो जाएंगे। तो थोड़ा देर वहाँ घुमाने फिराने के बाद, थोड़ा देर वहाँ टाइम देने के बाद बच्चों को फिर से लाकर यहाँ आप धूप में रख सकते हैं, है ना। तो इस तरीका से सफलतापूर्वक बकरी पालन करेंगे और ठंड में इस तरीका से बच्चे को बचाएंगे। माँ पर ध्यान देंगे, बच्चे में बीमारी नहीं होगा। अब बच्चे को अगर सर्दी जुकाम हो गया, हल्का नाक से पानी आ रहा है, सर्दी जुकाम हो गया, तो सरसों का तेल या मिक्स ऑयल 1-1 बूंद दोनों नाक का छेद में डाल दें, तो 4 दिन लगातार नाक के दोनों छेदों में 1-1 बूंद डाल देंगे, सर्दी जुकाम इनका ठीक हो जाएगा। अन्यथा आप अगर जमीन पे, बाड़े के जमीन पे रखते हैं तो बच्चे देखिए ऊपर है तो भी वो चाटने में लगे हुए हैं, तो चूंकि ऊंचाई है तो दिक्कत नहीं है। तो अगर आप नीचे रखते हैं, बच्चे चाट रहे हैं, नाभि में उनका गंदगी लग रहा है, मुंह से चाट रहे हैं बाड़े के दूषित मिट्टी, दस्त हो रहा है, निमोनिया हो गया, क्योंकि आपने ऊंचाई पे नहीं रखा, डायरेक्ट बच्चे को नीचे रख दिया, रात भर पेशाब पे बैठा रहा, निमोनिया हो गया, तो फिर कितना भी दवाई देंगे तो बच्चे आपको नहीं बचा पाएंगे। दवा आप करते रहेंगे और बच्चे आपके मर जाएंगे। तो बस प्रिकॉशन अपनाएं। मैं आपको यहाँ दवा बताने से ज़्यादा सुरक्षा बताने के लिए आया हूँ, और आज के वीडियो में दवा नहीं, सिर्फ सुरक्षा बताने के लिए ही मैंने एक वीडियो बनाया है। दवा क्या पिलाना है ये आगे की वीडियो में मैं बताऊँगा। जैसा ऐसा समय आएगा, बच्चे कुछ बड़े होंगे, कोई समस्या आएगा, मेरे पास ऐसा नहीं है कि मेरे पास समस्या नहीं आता, इतना प्रिकॉशन देने के बाद, इतना सुरक्षा देने के बाद ही बच्चे को दस्त लगता है, कई बच्चे को निमोनिया होता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। तो उसका मैं कैसे ट्रीटमेंट करता हूँ मैं बिल्कुल दिखाऊंगा, वो करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं हवा में नहीं बोलता। जो मेरे पास बीतता है, जो मैं करता हूँ, वो मैं करके दिखाता हूँ, और ऐसा होगा तो मैं उसका वीडियो जरूर आप तक लाऊंगा। और ठंड में 1-2 का ऐसा होना है, कोई बड़ी बात नहीं है जिसका कि वीडियो आप तक जाएगा।